नमस्कार। नए आइडिया के साथ आप लोगों के साथ कुछ बातें करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि मैन पावर ऑफिस जो विदेश भेजने का जो ऑफिस है उसको आप कैसे खोल सकते हैं, लाइसेंस लेने का पूरा प्रक्रिया और उसका प्रोसेस क्या है, उसका खर्चा कितना लगता है, A to Z इसमें मैं बता दूंगा। देखिए, इंडिया के अंदर बात करें तो लगभग ये मान के चलिए कि 2000 के करीब लाइसेंस मैन पावर ऑफिस वाले हैं जो अथोराइज हैं, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मात्र 2000। और अगर भारत में एजेंट की बात करें तो मैं मेरा एक ओनली शेखावाटी की बात करें, सीकर झुंझुनू में कम से कम 3 जिलों में आपको 1000 से ज्यादा एजेंट मिल जाएंगे। यानी सब एजेंट हैं जो काम तो कर रहे हैं लेकिन वो काम लीगल नहीं है, इनलीगल तरीके से एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि मैन पावर ऑफिसों ने सब एजेंट बना रखे हैं। जबकि भारत सरकार का ये रूल ही नहीं है कि आप सब एजेंट बना के उनसे पासपोर्ट लेके काम करिए। आप अपना इतना रिस्क ले रहे हैं, काम करना ही है आपको कि हमें यही काम करना है, तो क्यों ना यार लाइसेंस लेके काम कर लो। अब आप सोचोगे यार लाइसेंस तो बहुत हार्ड होता होगा, बहुत ज्यादा पैसा लगता होगा, इसका क्या प्रोसेस होता होगा, कितना क्या ताम झाम, सब कुछ इसमें बता दूंगा। 11 पॉइंट मैंने इसमें लिखे हैं जो आपको समझने में आसानी करेंगे। वीडियो देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट तो आप कर ही देंगे, और आपसे कोई एडवाइस लेना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 11 पॉइंट समझने के लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका कोई एजेंट जानकार है तो उसको प्लीज ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको बहुत सारी चीजों का जिनका उनको पता ही नहीं है, उनको तो फिक्स कर रखी है 5-4 ऑफिस हैं, वहां पे कोई पासपोर्ट आते हैं उनको दे देते हैं, वो अपना 10-15-20 हज़ार कमीशन और रख लेते हैं, इतना तक सीमित है। क्या वो भी जिनको पासपोर्ट दे रहे हैं वो करोड़पति बना दिए उनको पासपोर्ट दे देके, तो क्या आप खुद भी करोड़पति बन सकते हैं? जी हाँ, इसी पे हम बात करने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए, मैन पावर एजेंसी, विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MEA से लाइसेंस लेने का खर्च, प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड कॉस्ट क्या होता है। सबसे पहले बात करें स्टेप नंबर 1 में, अगर आप कंपनी रजिस्टर्ड आपको करवाना जरूरी है। ये क्यों जरूरी है, इसके लिए देखिए, आप वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वैसा पूरा देखना ही पड़ेगा अगर सब कुछ समझना चाहते हैं तो, क्योंकि शॉर्ट में इतनी लंबी अच्छी बातें नहीं बता सकता मैं। रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट RC प्राप्त करने के लिए आपकी मैन पावर एजेंसी का एक वैध कंपनी के रूप में होना जरूरी है, जिसमें आप कंपनी कौन कौन से कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, सोले प्रो पार्टनरशिप कम संभावना वाला हो सकता है। आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, MCA से प्राप्त, GST रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट नंबर, ये तीनों, यानी आपको एक जो अकाउंट नंबर खोलना जरूरी है। GST भी आजकल इसमें मांगने लग गए तो ये जरूरी करना है। सेकंड स्टेप में E-माइग्रेट पोर्टल पर खाता बनाना, आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। MEA के तहत सारे रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग प्रोग्राम E-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। इसका प्रोसेस आप अकाउंट वगैरह बना के कर सकते हैं। सेकंड में बात करें तो इसका सिक्योरिटी डिपॉजिट प्लान, ये जरूरी है, ये समझ लो भैया। ये प्लान जरूरी क्यों है, ये प्रक्रिया आपकी मैन पावर एजेंसी को वैध रूप से काम करने की अनुमति देती है ना जी। उसकी फीस क्या है, आप अगर फॉर्म भरोगे अप्लाई करने के लिए जो नॉट रिफंडेबल है, ये 25,000 रुपये आपकी फीस लगेगी। सिक्योरिटी राशि, अगर आप 1000 का लाइसेंस लेते हैं तो 50 लाख बैंक गारंटी रहेगी, और आप अगर 100+ लाइसेंस लेते हैं तो 8 लाख रुपए लगेंगे। आजकल सबसे ज्यादा तो लाइसेंस लिए जा रहे हैं ना, ये 8 लाख रुपए, यानी 100+, 100+ वाला लिया जा रहा है, तो आप भी ये लाइसेंस ले सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस 10,000 से 20,000 हो सकती है, यानी आप ताम झाम करके अगर किसी एजेंट के थ्रू करवाते हैं तो 10-12 लाख रुपए में ये आपको लाइसेंस मिल जाएगा। इसके अलावा क्या चाहिए, स्टॉप नंबर 4 में दस्तावेज, यानी आपका जो प्रीपेयर है ना, नेसेसरी डॉक्यूमेंट क्या करना है। एक तो आपकी ID एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID लगेगी। कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट MCA से प्राप्त वो लेना पड़ेगा। ऑफिस प्रूफ, लीज एग्रीमेंट कर रहे हो या खुद की जमीन है उसका आपको कोर्ट से ये डॉक्यूमेंट बनेंगे। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न आपकी लगेगी साथ में। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, माइग्रेन एम्प्लॉय के साथ सर्विस जो एग्रीमेंट है वो लगेगा। पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है, आपके ऊपर कोई केस मुकदमा तो नहीं है, और कम से कम BA की उसमें भैया आपका डिग्री लगेगी, है ना। तो जरूरी नहीं कि आप अपने नाम से करो, आपके परिवार में जो कोई है उसके नाम से कर सकते हैं। इसका आप सबमिट करने का देखिए, E-माइग्रेट पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, शुल्क, बैंक गारंटी, आवेदन वगैरह। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन रिव्यू किया जाएगा, उसको आपको इसका जांच होती है MEA द्वारा कि भैया आपने जो डॉक्यूमेंट, आपकी ऑफिस की जांच हो सकती है, डॉक्यूमेंट की जांच होगी। ये जांच हो सकती नहीं है, होगी भैया। हमने काफी जो अभी लाइसेंस हमारे साथ वालों ने लिए, उनका ये प्रोसेस हुआ है ना। लाइसेंस जारी करने का है, ये कब होता है, ये आपकी एजेंसी के सभी डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं पूरी तरीके से। लाइसेंस की वैधता, वैलिडिटी 5 साल के लिए इसमें होती है। इसमें आगे देखिए स्टेप नंबर 7, लाइसेंस जारी करना, इश्यूएंस ऑफ रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट RC लाइसेंस होता है, ये आपकी एजेंसी के सभी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट सही पाए जाने के बाद होते हैं। इसकी वैधता 5 साल, और 5 साल के बाद आपको रिन्यू इसको करवाना जरूरी है, वरना आपका लाइसेंस इनएक्टिव हो जाता है। अपनी जो एक बुक है ना, उसमें सब जो भी लाइसेंस आपके पास टोटल एक्टिव है, जो इनएक्टिव होंगे वो बुक की एड्रेस में नहीं आएंगे। और इनएक्टिव क्यों होते हैं उसका भी कारण होता है, जो गड़बड़ कर देते हैं। लाइसेंस, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, ये क्यों जरूरी है। रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट आज की वैधता समाप्त होने से पहले, जैसे आपका पासपोर्ट रिन्यू करवाते हैं, लाइसेंस रिन्यू करवाते हैं, वैसे ही इसका लाइसेंस हर 5 साल में रिन्यू होता है। जिसके ऊपर केस मुकदमा हो जाता है उसका रिन्यू नहीं होता है।
ई माइग्रेट पोर्टल पर जाकर रिन्यू एप्लीकेशन सबमिट करें, सभी दस्तावेज अपलोड करें और रिन्यूअल फीस का भुगतान करें अगर दोबारा इसको रिन्यू करवाना है। कानूनी समझौता, लीगल एग्रीमेंट क्या है भाई? फॉरेन क्लाइंट के साथ समझौता करना, सर्विस एग्रीमेंट, डिप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ समझौता करना, लीगल और सिक्योर बनाने के लिए वकील की सलाह लेना जरूरी है। 10 नंबर में देखा जाए तो रिपोर्ट और रिकॉर्ड मैनेजमेंट और रिपोर्टिंग ये जरूरी क्यों है? एमईए को समय समय पे रिपोर्ट जमा करना जरूरी है, सभी क्लाइंट और वर्कर्स के रिकॉर्ड को सेफ्टी स्टोर रखना। ये सब जो ऊपर के 10 पॉइंट है ना, ये 11वां पॉइंट आपके हिसाब से वकील के बिना लाइसेंस लेना मुश्किल क्यों है? दस्तावेज की आपको पता नहीं लगेगा कि गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। ई माइग्रेट पोर्टल पर एप्लीकेशन रिजेक्शन होने के आपके चांस हैं। विदेशी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट की वैधता को मान्यता नहीं मिलेगा। यानी अगर आप चाहते हैं मैन पावर लाइसेंस लेना तो आप मुझसे एक बात कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस हम आपका करवा सकते हैं। लाइसेंस ले लिया, 100+ वाला 10-12 लाख का खर्चा आएगा। आपका ऑफिस होगा एक साधारण भाषा में 10 बाई 10 का हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। एक आपका ट्रेडिंग सेंटर होगा, ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पे इंटरव्यू वगैरह होता है, 40 बाई 40 का। जरूरी नहीं कि ये ऑफिस, ये प्लॉट, ये जगह आपके नाम हो, किसी के भी नाम हो सकती है। कोर्ट से एग्रीमेंट वगैरह डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, वो दिल्ली एम्बेसी में भेजना, विदेश मंत्रालय में, फिर वहाँ से अप्रूवल आना, जिला अधिकारी से उसको अप्रूवल दिलवाना वगैरह वगैरह होता है। तो ये काम आपका हो जाएगा, 3-4 महीने का इसका प्रोसेस है। लाइसेंस ले लिया, लाइसेंस है, गाड़ी चला रहे हो, पुलिस के आगे से जाओगे, हेलमेट पहन रखा, आपको पता है, कॉन्फिडेंस रहेगा, मुझे कोई पकड़ेगा ही नहीं क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट सब है ना। कई बार आप रास्ते में चल रहे होंगे, देखे होंगे ना, गांव जा रहे हैं, आगे आरटीओ खड़ा है, बाइक वाले देखो साइड में खड़े हो जाते हैं कि जो है ना पेड़ों के नीचे, क्योंकि उनके पास हेलमेट नहीं होता, लाइसेंस नहीं होता, इंश्योरेंस कंप्लीट नहीं होती। वो इंतजार करते हैं कि कब आरटीओ जाए, कब पुलिस नाका हटे, तब घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद वो आगे निकलते हैं। ये दिक्कत तब आती है तब आपके पास आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं है। इसमें भी सेम यही है, अगर आपके पास सब कुछ कंप्लीट होगा, आप बेधड़ल्ले से काम कर सकते हैं, चाहे पुलिस आपकी ऑफिस में रोज आके बैठे, आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।